सो हेलो एवरीवन। अब हम न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना है। वी विल ट्राई टू डू एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द ज्योमेट्री। उससे पहले हम पिक्स थ्योरम पढ़ते हैं ना। पिक्स थ्योरम में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट थिंग इज इट इज एप्लीकेबल इन द स्क्वायर ओनली और इन द ट्राइंगल ओनली, मेनली इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा बनता है? ऐसा ट्राइंगल होता है और वो क्वेश्चन सेटर तुम्हें कहता है इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, या टोटल पॉइंट्स कितने हैं। तो पहले बेसिक सा फॉर्मूला याद करो, दैट इज एरिया इज इक्वल टू इंटीजर प्लस बाउंड्री बाय 2 माइनस 1। दिस इज इंटीजर प्लस बाउंड्री बाय 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने इक्वेशन दे दी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, है ना। अब देखो पहले, और उसने बता दिया कि x मतलब ये उसने बोल रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुम्हें पता है फिगर बनेगा ऐसा, एंड दिस वुड बी 9 एंड दिस वुड बी, ये पॉइंट अगर मैं डिफाइन करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 9,0, 6,0, है ना, 6,0। तो ये हो जाएगा मेरा 6,0 एंड ये मेरा हो जाएगा 0,9, है ना। यहां तक समझ आया? ठीक है। उसके बाद हमें पहले एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया मेरा क्या हो जाएगा? 27, है ना। तो 27 इंटीजर पॉइंट्स प्लस बाउंड्री बाय 2 माइनस 1। अब बाउंड्री पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लाई करेंगे। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ गए? 7। फिर यहाँ पे मैं 0 काउंट कर लिया, दोबारा नहीं करूंगा, तो 1 2 3 4 9 तक कितने पॉइंट्स आ गए? 9। ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, और एक बाउंड्री ये रह गई। अब इस पे पॉइंट्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करूंगा इक्वेशन के। 6 0 4 3 2 6 एंड 9 0। 0,9 काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पे काउंट करने हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स कितने आ गए? 18, है ना। 18 वुड बी माय बाउंड्री पॉइंट्स। तो 27 इज इक्वल टू आई प्लस 9 माइनस 1। तो 27 माइनस, तो इंटीजर पॉइंट्स आ गए 19। व्हाट दिस मींस, मतलब जो इसके इनसाइड पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं इनसाइड पॉइंट्स, है ना, इंटीजर इनसाइड पॉइंट्स। तो जो इनसाइड पॉइंट्स है वो मैन्युअली काउंट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अंदर पॉइंट्स कितने हैं अब हमें पता लग गया। अब हमें पता लग गया अंदर 19 पॉइंट्स है। तो आंसर वुड बी 19 प्लस 2 21 प्लस 9 30 प्लस 7 37 पॉइंट्स वुड बी देयर। ये क्वेश्चन पूछता है ना। अब बच्चे, कई बार क्वेश्चन आता है कि how many points would be there inside the triangle whose center is 0,0 and whose radius would be 5। पिक्स यहां पे नहीं लगेगी, पिक्स हमेशा ट्राइंगल वाले में लगेगी। यहां पे जनरल इक्वेशन कोई मुझे बता सकता है क्या होती है ट्राइंगल सर्कल की 0,0 और 5 रेडियस पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। दिस इज रॉन्ग। इक्वेशन इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए बी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। दिस इक्वेशन वुड गिव यू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इनसाइड द सर्कल के लिए आई वुड हैव टू चेंज माई साइन लेस देन 25। अब यहां पे पॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाउ? वन पॉइंट इज 5,0, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी -5,0। ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? 4 ले लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3। तो यहां पे 4 3 एक प्लस, देखो यहां से एक चॉइस, यहां से एक चॉइस, यहां पे प्लस, यहां पे ले सकते हो प्लस, यहां पे माइनस, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप क्या लोगे? 3,4, ये भी आपको देगा 4 ऑप्शंस। 2 आप ले नहीं सकते।
एक सेकंड, गलती हो गई है ना। देखो 5 आप ले नहीं सकते, इनसाइड बोला है ना उसने, ऑन जो ऊपर होंगे फिर हम 5 लेंगे, इनसाइड बोला है तो स्ट्रिक्टली लेस का साइन आएगा, 5 यहां पे आ नहीं सकता, तो मिनिमम आएगा 4। जब यहां पे 4 आ गया तो वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए तुम्हारा, वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, लेस देन 9। तो वाई तुम्हारा कितना आ सकता है, 0 1 2, है ना, या फिर -1 -2। तो यहां से कितने पॉइंट्स आ गए, 5। फिर x की जगह 4 की जगह 3 लो, ठीक है, x की जगह 4 की जगह 3 लो, तो -3, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा लेस देन 16 ना, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये आ जाएंगे 7 पॉइंट्स। फिर लो 2, फिर लो 1, फिर लो 0। 2 पे क्या आएगा, 21 से कम आने चाहिए, मतलब 4 तक, है ना, 4 तक, तो आ जाएंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, तो 9 पॉइंट्स। अब 1 पे लोगे तो 24 से कम, है ना, तो सेम ही आएगा, तो 9 पॉइंट्स और आएंगे, है ना। फिर भी फिर 9 पॉइंट्स आएंगे, 0 पे लोगे, है ना। अब ये -4 भी आ सकता है, -3 आ सकता है, -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 तो 0 ही रहेगा। तो तो डबल कौन से केस हो जाएंगे, 7 + 5 12 + 9 21 + 9 30, तो 30 × 2 60 प्लस 0 वाला केस 9, तो 69 पॉइंट्स उसके अंदर है, 69 पॉइंट्स वुड बी द इनसाइड द ट्राइंगल। समझ आया। एक पिक्स थ्योरम है और एक सर्कल का नॉर्मल इक्वेशन से करना है। पिक्स थ्योरम तुम्हारा ट्राइंगल में होगा और नॉर्मल इक्वेशन सर्कल का तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट इसमें, हो गया ना मधुल, क्लियर। बताओ। हेलो, बाकियों को समझ आया, आवाज आ रही है क्या मेरी। हाँ यस। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमने पीडीएफ करी है ना, पीडीएफ कहाँ गई, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये सारे पुराने टाइप के क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता आजकल। भैया ज्योमेट्री में कौन से ईयर से करने चाहिए क्वेश्चंस, मतलब ऑन विच ईयर सारे कर, ऑनवर्ड्स। मतलब ये ये बुक पिछले वाले कर वाले लो, पिछले वाले देख के पता कर लो ना, जैसे जैसे मान लो आपके ये क्वेश्चंस है, इज पी क्यू ग्रेटर देन, ये वाले या पॉइंट्स वाले ए बी सी डी, वैसे नहीं आते, है ना। थोड़े सिंपल मतलब टीटा या ऑप्शंस वाले आते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन भी नहीं आता, क्योंकि पहले होते थे ऐसे क्वेश्चन, अब तो पूरा वो स्टेटमेंट देगा, है ना, फिर चीजें तुम्हें बनानी पड़ेंगी, फिर कुछ होगा, ठीक है, ठीक वैसे है, देता है। खुद की मतलब देख के करते हैं। हाँ देख के कर लो, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, ठीक है, अब थैंक यू देखो, भैया। Which one of the following cannot be the ratio of angles in a right angle triangle? राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल 90 होता है, तो 90 मतलब ये 30 हो गया, तो ये 90 बना देंगे, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये तो फुलफिल करेगा, ठीक है। और ये 90 हो जाएगा, 45 45 ये भी फुलफिल करेगा, है ना। ये अगर 90, ये 90 हो गया तो ये 45 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, है ना। तो टोटल आना चाहिए 180, 180 इसमें से टोटल आएगा नहीं, है ना, तो सी वुड बी माई आंसर। कैन नॉट भी पूछा तो सी वुड बी माई आंसर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पेस पे रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। आप आराम से इसको बाद में देखना, और बाद में आपको वैसे भी समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब देखो एंगल है, इसने 30 दे रखा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। एंगल सीईडी फाइंड करना है, सीईडी, है ना, ये 60 है, ठीक है। एक सेकंड, ये टोटल हमें पता है 60 है ये वाला, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये भी एंगल हो जाएगा 60, ये एंगल हो जाएगा फिर 30, ये 30 हो गया, है ना, ये 60 है, ये 30 है, 90 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल सीईडी, सीईडी ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, मतलब ये वाला, है ना। अब ये वाले के लिए ये 90 है, ये मान लो थीटा है, ये 90 है,
तो ये मेरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा में थीटा फाइंड करना है। ये हमें 60 पता था तो ये मेरा हो जाएगा 30 माइनस 30 थीटा माइनस 30 थीटा माइनस 30 तो 180 सम होता है तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 30 इंटू 180 है ना 180 माइनस थीटा है ना। सी बाइसेक्ट भी हो रहा है ये पढ़ा नहीं हमने सी बाई अच्छा देखो एक चीज रहेगी सी बाइसेक्ट एंगल सी जो सी है वो एंगल तो मतलब थीटा माइनस 30 थीटा ये क्या हो गया थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा तो 2 थीटा आ गया 120 तो मेरा थीटा आ गया 60 तो 60 वुड बी माय आंसर है ना। एक चीज अगर ध्यान से नहीं पढ़ो तो सारा क्वेश्चन उसमें वो हो जाता है ना रुक जाता है। अब देखो एक ट्राइंगल है 5 12 13 मतलब ये वाला ट्राइंगल हमें पता लग गया। रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विच इज इन इक्वल एरिया टू द ट्राइंगल है ना तो 30 एरिया है रेक्टेंगल का विड्थ है 10 तो लेंथ आएगी 3 तो 10 एंड 3 तो 26 वुड बी माय आंसर नन ऑफ दिस वुड बी माय चॉइस कुछ भी नहीं था ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ ए लैडर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल इट इज लीनिंग अगेंस्ट ठीक है ये लैडर है ये तो अगर ये लेंथ ऑफ लैडर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल इट इज लीनिंग अगेंस्ट एक सेकेंड length of a ladder is exactly equal to the height of the wall it is leaning against लेकिन ये लैडर है इसकी लेंथ अगर a है तो क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा तुम्हें ये क्योंकि ये a नहीं हो सकता ना एग्जैक्टली इसमें दिया दोनों इक्वल है अगर स्टूल पे रखा तो ऐसा स्लांट होगा ना वरना तो इक्वल ही है। क्या 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 पूरा क्वेश्चन में आगे लिखा है कि जब स्टूल पे करता है ना तब स्लांट होके इक्वल होते हैं वॉल के जितना अच्छा तब पहुंचते है हैं वरना वॉल if नहीं the lower पहुंचते। if the lower end of the ladder is kept on a stool of if the lower end of the ladder is kept on a stool of height 3 and the stool is kept 9 meter away from the wall the upper end of the ladder coincides with the top of the wall अच्छा ठीक है तो थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं ना बनाने का कुछ मान लो ये स्टूल है ना स्टूल की हाइट है 3 मीटर तो ये स्टूल है यहाँ पे एक लेटर ऐसे लगा दी और फिर ये पूरा ऐसे नीचे आएगा है ना ठीक है तो अब स्टूल हमने इतना बड़ा लगा दिया कंफ्यूजिंग कर रहा है तो हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे जो है वो स्टूल है ये 3 है ना ये 9 मीटर बोल रखा है अगर ये ए है तो ये पूरी भी ए हो जाएगी है ना तो इतनी क्या हो जाएगी ए माइनस 3 ये हो जाएगी 3 तो पूरी हो जाएगी ए then the height of the wall is है ना then the height of the wall is the lower end of the is and then the side is the top of the wall then the height of the wall is ठीक है तो ये 9 आ गया। अब तुम्हें क्या लगाना है पाइथागोरस a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू a स्क्वायर है ना। अब ये भी नहीं लगाना ये भी क्यों नहीं लगाना आप ऑप्शन से कर सकते हो एक एक ऑप्शन लो एक ऑप्शन को डालो जैसे पहले मैंने 12 लिया तो 12 9 एंड 9 मुझे पता नहीं आएगा ये 9 9 12 नहीं आएगा ना फिर मैंने 15 लिया तो 15 12 9 दिस वुड बी परफेक्ट तो 15 वुड बी माय और पूछा क्या हाइट ऑफ द वॉल मतलब 15 है ना 15 ठीक है। if the ABCD is a square BC is an equilateral triangle BC is an ये A है एंड एक सेकंड ये भी A है ठीक है ये भी A है मेजर ऑफ एंगल DEC DEC ये फाइंड करना है जो फाइंड करना है मैं उसको थीटा ले लेता हूँ है ना ये मेरा 90 ये 60 तो ये हो गया 150 है ना ये हो गया 150 है ना ये 90 है ये 90 है ये मेरा 60 है एंड ये मेरा हो जाएगा 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा। अब देखो मेरे आपको ना हमेशा क्या करना है जैसे भी जो भी जब भी प्रैक्टिस सोल्विंग भी करो ना ऐसे सोचना कि आप एग्जाम में इसको सोल्व कर रहे हो है ना एग्जाम में मान लो आपके कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा आपको टाइम लग रहा है फिर भी उसको टाइम देने की कोशिश करो उस चीज को है ना। तो अब जैसे ये पूरा कितना हो गया 150 ये 90 है ना तो 240 मेरा हो गया ये 300 हो गया तो 300 माइनस थीटा लेकिन मुझे 360 टोटल होता है तो ये एंगल आ जाएगा 60 माइनस थीटा है ना। और ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना DC इज इक्वल टू सी और ये DC हो गया 150 तो 180 माइनस 150 30 तो ये दोनों इक्वल हुए CDE CED तो 15 हो गया आंसर कौन सा CDE और हाँ ये वाला ना CD इक्वल टू सी
ये तो ये और ये ना, तो हाँ 150 ये 30 रह गया, तो ये 15 ये 15 है ना। 15 हाँ तो मैं आपको थोड़े दिन पर पहले वही ये कह रहा था ना कंडीशन दी हुई थोड़ी ना है कि DC ये इक्वल दी टू हुई है सी ना यार, ये दी हुई है ना, इज ये अ ए है। स्क्वायर एंड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बाकी दोनों इक्वल है, ये तो कहाँ बोला है? तो अरे BC यार, BC कॉमन है ना एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो स्क्वायर की साइड क्या हो गई? अगर ये ए है तो ये भी तो ए होगी ना, तो ये और ये इक्वल हो गया ना। हाँ हाँ ये 150 है तो 30 रह गया, तो ये 15 ये 15 है ना। लेकिन मैं आपको वही कह रहा था, अगर आपको ये कभी एग्जाम, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे को आज क्लिक कर रहा है एग्जाम पे भी क्लिक करे, या जिसको आज नहीं कर रहा एग्जाम पे ना करे, ये चीजें जरूरी नहीं है। बट एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आपको थीटा थीटा लेके भी मैं उसको सोल्व कर सकता हूं, है ना। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बी इज ए राइट एंगल, AC 6 है, क्या डी मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो मतलब ये 3 है एंड ये भी 3 है, ठीक है। AC 6 है, क्या पूछा उसने? लेंथ ऑफ BD। अधूरा क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो 3 आएगा। अब देखो Q आएगा, है ना, Q आएगा। इसने देखा डी मिड पॉइंट है, इसने ये लेंथ, तो ये 3 ये 3, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। आई विल लेट दिस एज x, दिस एज x, सो दिस वुड बी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में, है ना, आपको बताया था मैंने, जो वो होती है रेडियस, जो रेडियस होती है कैपिटल R, है ना, वो यही होती है, उसका सेंटर यही होता है। तो दिस वुड ऑल्सो बी 3, दिस वुड ऑल्सो बी 3। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो, ये और ये इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3/√2, 3/√2। वाई, ये क्यों आएगा? 45 45 90 पे है ना, ठीक है। अब ये इक्वल है तो ये 90 डिग्री भी होगा, ये 90 डिग्री भी होगा, है ना। तो इसकी लेंथ मैंने आपको कैसे निकालनी सिखाई थी? AB/C, दैट इज 9/2/6, नहीं नहीं, 9/2 AB/C, 9/2/6, 9/12, नहीं नहीं, 1/√2। हाँ, तो ये गलती कर दी ना, ये 1/√2 होती है, तो टोटल लेंथ 6 है, तो ये 6/√2 6/√2, है ना। तो AB/C किया था, तो 36/2/C, तो दैट इज 3, है ना। तो इसको कैसे भी कर लो, तो ऐसे एग्जाम में एजम्पशन कर सकते हो अगर जब दिया ना हो, है ना। भाई एक चीज पूछनी थी उस क्वेश्चन में, ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि BD मैक्सिमम डिस्टेंस है या लेंथ है, BD तो मैक्सिमम है, हाइपोटेनस का हाँ, तो BD मैक्सिमम है। BD मैक्सिमम कब होता है? लिखा नहीं है, आइस तो मैं एज्यूम, अच्छा ओके h/2 ओके। ना। देखो देखो, आप BD को मिनिमम कर लो, मैक्सिमम कर लो, कुछ भी कर लो, जब सारी दुनिया का आंसर एक ही आएगा, मान लो क्वेश्चन सेटर ने आंसर B दे दिया, तो मतलब आप कोई भी मेथड करो, आपका आंसर B आना चाहिए, ये कंडीशंस वोलेट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सिमकेट 8 में क्वेश्चन आया था, BD मैक्सिमम की लेंथ क्या होती है? हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा हाँ क्या वो होगा? 6 का आधा, 6/2। है ना। और ये कब होता है ये भी सुन लो, ये मैक्सिमम कब होती है? जब ये और ये साइड इक्वल हो, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। ओके ओके। अब देखते जाओ, ऐसी आपको लर्निंग आ जाएगी, है ना। ABC PQR, है ना, एरिया ऑफ PQR हमेशा क्या होता है? 1/4, 1/4 मतलब 20 का 1/4 5, सीधा उड़ा देना, ठीक है। ये काव वाला फेमस क्वेश्चन है, अगर इसमें थोड़ा माथापाची है, अगर करना है जिसको बाद में कर सकता है, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स विद इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यू, तो 196/48 करोगे, क्या आएगा? 4 या 5 में से आएगा ना, 4 आएगा शायद, क्या आ रहा है? 4 4.08 आ रहा है, हाँ, तो 4 4 आएगा। आएगा, बस 4 आंसर, ठीक है। अगर तुम्हें कभी दिया हो A² + B, बट इसमें आइसोसेलेस भी है ना, तो अपन को स्केलिंग का अप्लाई करना पड़ेगा ना व्हाट इज द फॉर्मूला। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट किसने बोला? स्केली ने। डिस्टिंक्ट साइड्स थोड़ी बोला है, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स बोला है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डिस्टिंक्ट है ना, ये 90 डिग्री वाला और ये वाला ट्राइंगल डिस्टिंक्ट है। ये ट्राइंगल की 5 4 3 साइड है, ये ट्राइंगल की 6 7 7 साइड है, या इसकी 5 4 4 साइड है, दोनों आइसोसेलेस है, बट दोनों तो डिस्टिंक्ट है। उसने ये थोड़ी बोला कि डिस्टिंक्ट साइड्स होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल पूछा है,
ठीक है। अब ये देखो कभी दिया हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc ज्योमेट्री में, तो इसका सीधा आप इन्फरेंस क्या आएगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, दैट मींस योर ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन का सबसे जो फायदेमंद आपको दे रखा है दैट इज सीबीडी नहीं दे रखा, सीबीडी या नन ऑफ दिस नहीं दे रखा, मतलब एक केस आएगा, है ना। एबीसी की वैल्यूज अज्यूम करो, ऐसी वैल्यूज अज्यूम करो, ये भी इक्वल हो ये भी इक्वल हो। जब ऐसी वैल्यूज अज्यूम कर लोगे फिर आप पता लगा लोगे कौन सा ट्रायंगल है, जो आएगा पहले केस में ही उड़ा के चले जाना, क्योंकि नन ऑफ दिस आंसर नहीं है ना। किसी को याद है ये क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करवाया था यूट्यूब पे, और प्राइम कैट या सीएल में सीडीसी में आया था ये जस्ट वाला। ये होगा, देखो 4 गेट्स है ना। ए हाउस स्टैंड्स आउटसाइड द सिटी द 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ गेट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ गेट। ये नॉर्थ गेट है, इसका नॉर्थ क्या होगा, ये तो ये 3 किलोमीटर। इट कैन बी जस्ट इन फ्रॉम ए पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द साउथ गेट, साउथ गेट के ईस्ट में मतलब यहाँ पे। जस्ट सीन मतलब क्या होता है, मतलब ये टेंजेंट आएगी ऐसे, है ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वॉल, है ना, तो डायमीटर मतलब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना। ये कितना है 9, है ना। अब ये देखो ये 9 हो सकता है, ये अब देखो 6 12 9, 6 12 9, सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है आंसर 9 होगा, ये चीज 9 होगी। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये मैं पता है पेयर क्या होता है, 12 9 15 का क्या होता है, 12 9 15 का क्या होता है, तो ट्रिपलेट। तो ये अगर 9 है तो ये हो गया 15, है ना। तो आप ऐसे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। अब देखो इसने दे रखा है ए इज दिस इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ टू द रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। तो मैं इसको मान लूंगा 1, इसको 1, इसको 1, है ना, इसको मान लूंगा 3, इसको मान लूंगा 3, इसको मान लूंगा 3। मैंने ये क्या बना दिया, रेक्टेंगल का स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल का स्क्वायर। मैंने कोई कंडीशन वोलेट नहीं करी। इसका एरिया क्या आ जाएगा 1.5, है ना। और मुझे सी ई एफ का फाइंड करना है, ठीक है, सी ई एफ का फाइंड करना है ना। तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका भी 1.5 आएगा। अब ये 1.5 कैसे आया, या तो आप ऐसे कर लो हाफ इंटू ई एफ इंटू हाइट क्या होगी, सी बी होगी, तो 3, है ना। या आप ऐसे फाइंड कर लो, आप इस पे फोकस करो, सिर्फ आप इस पे फोकस करो। ये लाइन इसको एक एक में काट रही है, तो एरिया भी इक्वल होगा, तो इसका भी 1.5 आ गया। तो मुझे अब क्या करना है, 1.5 बाय 9, दैट मीन्स 15 बाय 90, दैट मीन्स 1/6 वुड बी माई आंसर। ये वही सेम क्वेश्चन है, देखो है ना, दोबारा आ गया। यूक्लिड हैज ट्रायंगल इन माइंड, इट्स लॉन्गर साइड हैज 20, अनदर साइड हैज 10 एंड एरिया इज 80, व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, है ना। तो ये आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो, ऑप्शन से भी कैसे करो, आप एक एक लेके वो लगा दो। क्या लगाओगे इसमें, देखो इसका एक और वे बताऊं, इसका एक और वे देखो, 20 10 और क्या आएगा, एरिया 80 आ रहा है ना। तो मैं क्या लगा दूंगा, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू साइन थीटा मेरा आ गया 80, तो ये 100 आ गया। तो मेरा क्या आ जाएगा 8/10, तो साइन थीटा मेरा क्या आ गया 4/5। तो अब मेरा कोस थीटा क्या आ गया, यहां से अगर कोस थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा 3/5, है ना, 3/5। तो अब मुझे मैं क्या लगा दूंगा 3/5 को साइन रूल लगा दूंगा, 400 प्लस 100, ये एक्स फाइंड करना है, तो -x²/2 इंटू 20 इंटू 10, है ना। ये आप फाइंड कर दो, यहाँ से x आ जाएगा, तो दैट वुड बी योर आंसर, है ना। और अगर x फाइंड नहीं करना, x आप एक एक वैल्यूज पुट कर लो उसी क्वेश्चन में, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू, है ना। तो ये सब सवाल कुछ इतने खास नहीं है ना। ये बाइसेक्टर हमने काफी पढ़ा है आज, तो बाइसेक्टर पे देख लेते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी मीट्स बी सी एट डी। ए बी अगर 4 है, ए सी अगर 3 है, एंगल ए है 60, ये एंगल ए 60 है, तो ये 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। लेंथ ऑफ ए डी, लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, है ना। पहले छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा,
हाफ इंटू ए बी इंटू साइन 30, दैट मीन्स ए डी प्लस ए डी एरिया आ गया इतने का, और इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू ए डी प्लस ए डी इंटू 3 इंटू हाफ, तो 3/4 आएगा। तो मतलब 7 AD/4 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब बड़े ट्राइंगल का एरिया करेंगे 4 इंटू 3 इंटू साइन 60, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, 3√3/28, है ना, 3√3/28, 3√3/28 AD निकालना है ना, लेंथ ऑफ AD, यही आना चाहिए। एंटी हमने कहीं गलती की है, साइन 30/60 AD प्लस हाफ इंटू AD इंटू 3 एंड साइन 30, ठीक है। तो 3/4 7 AD/4 हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू साइन 60, है ना। तो √3/2 एंड 4, तो 12√3/7, 12√3/7 आएगा। तो दिस वुड बी माय आंसर। समझ आया सभी को? इन द गिवन फ्लो ABCD द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल AB, तो मतलब आइसोसेलेस है, तो ये x है, ये x है, इसका एरिया आएगा, तो मतलब x² मेरा हो गया 14 के बराबर, है ना। EC मेरा है 3 टाइम्स ऑफ, तो ये हो गया 3x। तो एरिया ऑफ ABCD फाइंड करना है ना, वेरी सिंपल। तो 4x इंटू एक्स 4x², तो मेरा आंसर आ जाएगा 56। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, हर क्वेश्चन हार्ड नहीं देता कैट। ये हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम, अगर काफी पुराने हैं। अब ये देखो यहाँ पे वही लगेगा, इस पे वही लगेगा ना, लैडर वाली, लैडर थ्योरम, लैडर है जो कौन सी हाइट वाली जो भी थी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ADC टू दैट ऑफ BDC। अब देखो पेरीमीटर का और साइड का रेशियो सेम ही होता है ना, तो पहले टू द ADC और BDC, इसमें देख लेना सिमिलैरिटी, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे तो ये, या अच्छा ये दिया हुआ है तो सिमिलैरिटी लगा के जो साइड्स का रेशियो है वही उसका रेशियो होगा, पेरीमीटर का रेशियो होता है ना। और अगर स्क्वायर का होता तो उसका स्क्वायर हो जाता, और एरिया का रेशियो पूछा था तो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो जाता। हाँ अब सही भाई क्वेश्चन आने मैंने से। ग्रुप में एक पिक्चर भेजा है, वो थोड़ा सॉल्व ठीक कर है, दोगे क्या? उसका सिर्फ आंसर सम ऑफ, पता है बट एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। ठीक है, सम ऑफ, ये श्रीनिवास ना, हाँ 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 क्या नाम है? श्रीनिवास ना, हाँ भाई हाँ। ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखो उसने 10 दे रखी है, सम ऑफ टू साइड्स, तो पहले तो जो दो साइड है, दो ट्रायंगल बना लूंगा। मान लो ये 5 इक्वल साइड है, ये ऐसे हो सकता है, ये x और ये 10 - x। पहले ये बताओ, ये समझ आया कि मैंने पहले केस में तो ले लिया हाँ जो दो इक्वल साइड है उनका सम आ रहा है 10, और फिर ले लिया मैंने दूसरे केस में एक नॉन इक्वल का और एक इक्वल का मिला के 10 आ रहा है ना। अब देखो हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल सच दैट स्ट्रिक्टली आइसोसेलेस, मतलब दिस कैन नॉट बी 5, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 to 10 या 1 to 9, तो ये यहाँ पे तो आगे 9 केसेस आ गए, है ना। 1 to 9 9 केसेस आ गए, लेकिन 5 भी नहीं हो सकता है ना, 5 भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स केस आ जाएंगे हमारे 8 केसेस आ गए। कौन से आ गए, 5 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 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स, ये दोनों साइड का सम और इनका डिफरेंस, सम ऑफ टू साइड 10 और इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई, 10x माइनस, चलो डिफरेंस के लिए भी दो केस ले लेते हैं, है ना। डिफरेंस के लिए भी हम दो केस ले लेंगे, दो केस कौन से लेंगे देखते हैं। एक केस तो ले लेते हैं हम, जैसे ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ब्लॉक हो रहा है,
एक केस लूंगा मैं, तो इस केस से आ जाएगा x ग्रेटर देन 5, इस केस से आ जाएगा x लेस देन 5। ठीक है, अब x बड़ा है तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, x माइनस 10 माइनस x, दैट इज 2x माइनस 10x 10। और इस केस में से क्या आएगा, x, इसमें 10 माइनस x बड़ा है तो 10 माइनस 2x डिफरेंस आ जाएगा, तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ग्रेटर देन 5 आनी चाहिए, मतलब 6 7 8, 6 7 8 और यहां से तो देखो यहां से आ रही है x की वैल्यू लेस देन 10, और ये इक्वेशन आप जब सोल्व करोगे तो इससे क्या आएगी, x शुड बी लेस देन, x शुड बी लेस देन 3.33। 10 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x शुड बी लेस देन 3.33 अगर इतना सोल्व करोगे। ये समझाया, अगर इसको इतना सोल्व करोगे तो x कितना आ रहा है, लेस देन 3.33 आ रहा है ना, नहीं कितना आ हाँ रहा है, x लेस देन 10 ही तो आ रहा है इसमें भी। समझे क्या आप, ये इक्वेशन को सोल्व करो, इससे बताओ मुझे क्या इन्फ्रेंस आ रहा है इतनी को, लेस देन 10 आ रहा है उसमें। लेस देन 10 आ रहा है ना, तो मतलब x लेस देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो x क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 एंड 9, है ना। और इस केस से देखो, इस केस से क्या आएगा, इतना पहले इतना इतना पार्ट सोल्व करो, तो ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3.33, है ना, एंड 10, है ना। तो क्या वेरिएबल सिर्फ रह गया यहां से, x4 आएगा। ये समझ आया इतना, ये दोनों चीजें समझ आई। हाँ वहाँ 4 5 6 एंड वैसा आएगा क्या सेकंड केस ये में, कि देखो सिर्फ एक आपने ये भी सिर्फ। कंडीशन थी ना, ओके ओके हाँ समझ गया समझ गया समझ है गया। ना। हाँ सही सही। तो अब थोड़ा सा हम रख के देख लेते हैं, अगर x को 6 रखेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 6, तो मतलब एक केस तो आ गया 6 6 4, एक केस आ गया 7 7 3, एक केस आ गया 8 8 2, एक केस आ गया 9 9 1, और एक केस आ गया हमारा 4 4 6। ठीक है, सारे केस अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5, यहां से 8 केस, 13 आंसर आना चाहिए शायद। हाँ 13 आंसर। हाँ तो ऐसे होगा। इसका सेकंड पार्ट भी करना है क्या, हाँ वो भी देखो नहीं क्या, पता। एक सेकेंड, मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ये अलग क्वेश्चन है ना या एक ही, अच्छा दोनों एक ही है, उसी ठीक का है, है उसी का है। उसी का। मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमको सारे केस पता है। यहां से मैक्सिमम पेरीमीटर क्या आएगा, 5 प्लस 5 प्लस 8 तक था ना, 9 तक था, है ना। तो यहां से मैक्सिमम पेरीमीटर आ रहा है 19, और यहाँ पे देखो इसका आ रहा है 16, इसका आ रहा है 17, एंड इसका आ गया 19, तो 19 आएगा मैक्सिमम पेरीमीटर। हाँ 19 है उसका आंसर। हाँ, क्योंकि हमने सारे केस देख लिए, अब सारों केस में ऐड कर दो, जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2016 का देखते हैं पहले। ADAE4, मतलब दिस इज 4 एंड दिस इज 4। BDCE2, दिस इज 2, दिस इज 2। ADE60, this is 60, this is 60, this is 60, this is 4। Find the length of AB। अरे AB, AB, AB बताओ कैसे निकलेगी,
ट्राइंगल ए बी ई पे फोकस करो, फिर बताओ मुझे। बताओ मधुल, निकुंज, सकेत। ए बी ट्राइंगल पे फोकस करो ना यार। तुम्हें दो साइड पता है, एंगल पता है, उसने क्यों एंगल दिया तुम्हें, क्या लगवाना चाह रहा है? बताओ, यस नो कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये ट्राइंगल पे फोकस करो आप। तुम्हें एक्स फाइंड करना, कैसे करोगे? भैया साइन या कॉस रूल लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा? आपको साइन रूल लगेगा यार, इतनी सी तो बात है। तो साइन रूल लगेगा, साइन का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, बस कोसाइन रूल लगाना था, वही लगवाना चाह रहा था। जी, वो ऑपोजिट का आ जाएगा। हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। ठीक है ना। और अब देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसने बोल दिया है ना, ए बी ए सी बोल दिया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। डी पैरेलल टू बी सी बोल दिया, ये थीटा है तो ये पूरा थीटा होगा। चलो एक बार इतनी जल्दी नहीं करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ना। ये 4 है, डी पूछ रहा है, नहीं फाइंड डी एफ 4 है, दिस इज 4 एंड हमें डी पूछा है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एंगल 30 माइनस थीटा। ठीक है, नहीं थीटा माइनस 30, सॉरी, ये मेरा एंगल आ जाएगा थीटा माइनस 30, क्योंकि मुझे टोटल थीटा चाहिए ना, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल उसने बोला हुआ है ना। ठीक है, और ये मेरा एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो अब आई कैन राइट, इस टोटल का सम होगा 180, तो 110 इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 30। थीटा मेरा आ गया 70। अब मुझे देखो क्या पूछा है उसने, थीटा अगर मेरा 70 आ गया तो ये 40 आ गया, ये 70 आ गया, ये 4 दे रखा है, और ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 आंसर, 4 इज माई आंसर, 4 इज भैया माई आंसर। थीटा माइनस 70 कैसा आया बट वहाँ पे? थीटा थीटा 70, माइनस 30 कैसा? थीटा माइनस 30 यहाँ पे। समझ आ गया? थीटा माइनस 30 वो समझ में नहीं आया, कहाँ डी यार पे देखो, कैसे आया? ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा, समझ आ गया? आ गया आ गया, ये पूरा एंगल थीटा होना चाहिए, बस समझ आ गया समझ आ गया, गॉट इट है गॉट ना? इट। ठीक। अब देखो, जो बच्चे ने तुक्का मारना है वो कभी 4 पे तुक्का मार पाएगा? वो बोलेगा मुझे 4 लेंथ दी है, 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता ये भी, तो वो तुक्का कभी 4√3 पे कई बार आएगा ना। अगर थोड़ा सा अप्रोच से करोगे तो मिनट में हो जाएगा वही चीज, है ना? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, फिर सेकंड ट्राइंगल उसने कैसे फॉर्म किया, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके, फिर मिड पॉइंट, इसका एरिया मैंने आपको अभी पीछे बताया, ये 1/4 होता है, फिर बनाएगा 1/4 होगा, फिर बनाएगा 1/4 होगा, है ना? तो सारे टोटल का सम, मान लो पहला एरिया ए है, फिर सेकंड वाले ट्राइंगल का हो जाएगा a/4, फिर हो जाएगा a/16, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दे रखा है, मतलब जीपी बनेगी, तो a/1 - 1/4, है ना? तो मेरा आंसर आना चाहिए 4a/3, 4a/3, तो 4a/3 मतलब 4/3 इंटू ए, क्या है हमारा पहले फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, √3/4 a² मतलब 24 इंटू 24, 4 से 4 यहाँ से काट दिया, तो 3 यहाँ से काट दिया, 8। तो ऐसा आंसर जहाँ पे लास्ट डिजिट, अब देखो √3 इंटू 8 इंटू 24, ऐसा आंसर जहाँ पे लास्ट डिजिट मेरा क्या आएगा, 2। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, दिस इज द आंसर। 8 4 जा 32 होगा ना, लास्ट डिजिट मेरा 2 आना चाहिए, सिंपल। A triangle ABC has 32 square units and its side BC of length A lies on the line x is equal to 4। अच्छा ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, पर इसने जब ये दे दिया ना,
मुझे पता लग गया क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा अब, क्योंकि ये डरा दिया उसने। आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लाइन पे ट्राइंगल बनाना है बस, आधे बच्चे खत्म। ठीक है, x इज इक्वल टू 4, ये रहा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, BC है ना, इस पे BC है, यहाँ पे BC है कहीं। ठीक है, 8 यूनिट है BC की, ये B है, ये C है, तो ये 8 यूनिट। ठीक है, अब इसने बोला है एरिया है 32, है ना, एरिया है 32। ठीक है, एरिया जब 32 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब हाइट इसकी होगी 8, क्योंकि ये 8 है, 8 इंटू 8 64/2 32। तो ऐसे मुझे 8 बढ़ाना है। अगर मैं इसको 8 ऐसे कर दूंगा, 4 आ गया, 4 फिर आ जाएगा, है ना। तो दिस पॉइंट वुड बी 4, दिस वुड बी 4,4। तो 16 + 16 32, तो 4√2 शुड बी माई आंसर, क्योंकि 0,0 से 4 माइनस ये जो भी 4 आएगा इसके यहाँ से डिस्टेंस। बट अभी मैं इतना जल्दी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ और भी मे भी क्लिक कर जाए ना, क्या पता मे भी इससे भी छोटा कोई आंसर आ जाए। तो लेट्स सी, है ना, क्या पता इससे छोटा आंसर आ जाए। तो अगर मैं ए को मैं मान लूँ मैं यहीं रखूंगा, चाहे कहीं भी रखूँ, मान लो मैं यहाँ रखूंगा या यहाँ रखूंगा, मैं इस पे रखूंगा। तो अगर मैं ए को ऐसे, अगर मैं ए को ऐसे रखूंगा, ए को ऐसे रखूंगा, तो मेरा आ जाएगा 32, है ना, इज इक्वल टू हाफ। ए को मुझे पता नहीं कहाँ रखूंगा, तो बेस नहीं पता, लेकिन हाइट मेरी 8 है, तो ये 4, तो ये 8, तो मैं 8 रखूंगा, है ना, 4 ऐसे और 4 फिर ऐसे, तो 8। तो अब मेरी डिस्टेंस कितनी आ रही है, सिर्फ 4 की, तो दैट इज लेस देन 4√2, मतलब माई आंसर वुड बी 4 यूनिट्स। माई आंसर वुड बी 4 यूनिट्स। समझ आया? नहीं समझ आया ये वाला एक बार, मतलब पहला 8 और 4 समझ में आया, जो कौन से ऊपर वाला? 8 लिया, जो 8 और 4 समझ आया, नहीं BC नहीं, जो जो बना वो समझ पहले आया। हमने ये किया था, वो समझ आया जो ये किया था, या नहीं जब ये, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये भूल जाओ आप। आपको मैं बताता हूँ क्या क्या समझ आया ना, फिर आप बताना वही है या कुछ और है। पहले मैंने बी को यहाँ पे लिया, इसका रीजन समझ आया, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, हाँ ये समझ आया। तो बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, है हाँ ना, बी यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया। अब देखो जो ग्रीन में है ये हमारा BC, दिस इज अवर BC, जो ये ग्रीन में है, यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, 8 है, तो हमने इतना लेंथ इसका BC है, ठीक है। अब देखो ए आप कहाँ पे ले सकते हो, है ना, जैसे इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है। ये ऐसे ये क्वाड्रेंट है, ये 0,0 है। ए को आप देखो कहीं भी ले सकते हो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो। मैं क्या करता हूं, मैं वैसे आपकी जो बात सही है, मैं 0,0 के क्लोज लेना चाहूंगा इसको, इसके क्लोज, है ना। मैं या तो यहाँ पे रखूंगा या यहाँ पे रखूंगा या यहाँ पे, मतलब मैं इस लाइन के ऊपर लेना चाहूंगा इसको, ताकि मेरा इसके आसपास ही रहे, है ना। क्योंकि आप इमेजिन करो, आप स्ट्रेट चलो और आप एक ऐसे चलो, ऐसे डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, हायर, जा ज्यादा, है ना। तो हमें लेना है कम पे, तो मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूं, मुझे नहीं पता ये पॉइंट क्या है, मान लो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मेरा ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसकी लेंथ x है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ a है, तो 4x इज इक्वल टू 32, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन, हाफ इंटू ए बी इंटू इज इक्वल टू 32, है ना, 8 इंटू x/2, 4x इज इक्वल टू 32। तो मेरा आ गया x 8 यूनिट्स। अब x 8 यूनिट्स होना चाहिए, यहां से यहां तक कितना है, 4 यूनिट्स, फिर मैं इधर भी ले जाऊंगा तो यहाँ पे भी 4 यूनिट्स, तो यहाँ इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका और इसका 4 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, एक तरीका और है, आप इसको ऐसे एग्जाम में कर लो, जैसे आपका ये बन गया, ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, ठीक है, आपने b यहाँ पे ले लिया, c यहाँ पे ले लिया, तो 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है, ठीक है।
फिर आप बोलोगे कि मेरा ए यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया बेस 8 इंटू 864 दैट इज हाइट डिवाइड बाय 232। तो हाइट मेरी 8 है, 4 ये 4 यहां से, तो ये ए पॉइंट आ जाएगा, ए इंटू ओरिजन 4 का डिस्टेंस। बस मेरा कहने का मतलब, पहली अप्रोच दिखाने का मतलब ये था कि जो आप करो हमेशा वो सही नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर पूछता डिस्टेंस, डिस्टेंस सिर्फ डिस्टेंस, तो हमें पता है सिर्फ एक आंसर आता। जब उसने शॉर्टेस्ट पूछ लिया, अब मैं कभी आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर वेट, तो आप बोलोगे मेरा वेट है 70। जिसने 70 बोला दैट वुड बी करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग। अगर आप बोलोगे व्हाट कुड बी माय शॉर्टेस्ट, या बोल दोगे लाइटेस्ट वेट, 70, 60, 80, 90, इसका एक्चुअल से तो लेना देना नहीं है, कुछ भी आंसर हो सकता है। अब इन द सेम थिंग इसने बोला डिस्टेंस, ये भी पॉसिबल आंसर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। आंसर पॉसिबल सारे हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर भी है ना। बट आंसर आपका ये ही क्यों ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा पहले आप लो एक अप्रोच से, है ना, फिर आप लो दूसरी अप्रोच से। अब मैंने आपको बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन आए उसमें एक मैंने आपको अलजेब्रा में बताया था परफेक्ट सिमेट्री होती है ना, परफेक्ट सिमेट्री, उसका सिर्फ मतलब परफेक्ट सिमेट्री का भी कोई मतलब नहीं, उसका मतलब है कि कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे हर बंदा श्योर हो पाए। अब मान लो ये पॉइंट का कुछ मतलब है, यहाँ पॉइंट का कुछ मतलब है, लेकिन इसका पूरा मतलब है। इसका आप कह सकते हो कि हमें ए लेना है सिर्फ ये वाली लाइन पे, लाइन पे, वाई एक्सिस पे ए लेना है ना। तो कुछ मतलब हो वहां पे ही पॉइंट लेना होता है हमेशा, है ना। अब आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा हम और सीखते हैं ना, और देखते हैं कि कैसे कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया। भैया एक डाउट था ऊपर वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन, वो जो बीसी आपने साइड बनाई है ना, आपने वो x इज इक्वल टू 4 पे बनाई है ना, तो वो अपन y के इस पे लेंगे ना, y कोऑर्डिनेट पे, वो हम 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, वो ऊपर से थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं ना। नहीं मुझे समझ नहीं आया, ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, बीसी में कहां पे बनाऊं? बीसी आपने जहां पे बनाई वहां पे ही, बट वो थोड़ा देखो ऊपर ये ले मेरी गया। ये मेरा बी है, ठीक है, हाँ ये मेरा सी है, ये 8 है। हाँ, अब बताओ, तो अगर हमने ऊपर लिया तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा, इसलिए आपने 0 से स्टार्ट किया क्या? जो ए को मैंने यहाँ पे लिया है, नहीं, बीसी जो है, आपने अभी बी को मतलब y इज इक्वल यहाँ टू पे 0 लिया पे ना। लिया है ना। हाँ, हाँ, y इज इक्वल टू 0 पे लिया है, वो y इज इक्वल टू 0 पे हम इसलिए लेते हैं क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए। नहीं, y इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि मुझे पढ़ने में ईज हो, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने यहाँ पे लिया है। अब मान लो आपने b को यहाँ पे ले लिया 1 पे, c थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसका आपको क्या फायदा हुआ? जब आप यहाँ पे लोगे आप समझ सकते हो ओरिजिन पे आंसर आ सकता है, बट जब आप यहाँ पे लोगे तब आपको कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा। अब तो मान लो आपको चेक कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, अगर आपने जैसे बी को ओरिजिन पे यहाँ पे लिया स्टार्टिंग में, या तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, या इसके ऊपर आएगा, या इसके नीचे आएगा, है ना। लेकिन जब आप बी को यहाँ से स्टार्ट कर लोगे तब आपके पास पॉसिबिलिटी कैसे बन जाएगी, या तो इसके बीच में, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या इसके ऊपर, या इसके ऊपर, है ना। तो ले तो कहीं भी सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ले तो मैं ऐसे भी सकता हूँ, पता है कैसे, एक बताता हूँ। नीचे की मान लो तरफ। बी मान लो बी को मैंने यहाँ पे ले लिया, 3 यूनिट यहाँ हम्म, पे, 5 यूनिट यहाँ पे, हम्म, तो आंसर तो फिर भी यही आना चाहिए, है ना। फिर वो ए कहीं और हो ठीक। जाएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है। या तो बी को यहीं लो, या ऐसे भी ले सकते हो, 4 यूनिट यहाँ पे और 4 यूनिट यहाँ पे। मतलब कुछ वो तो ना, सिमेट्री तो बनाओ कि 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, फिर भी आपका ए यहाँ पे जब आएगा तब भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि फिर पता क्या ठीक है, है, मैं फिर हमारा आंसर, अब देखो दोनों केस में फर्क क्या है। जब आप ऐसे लोगे तब हम क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा था हमारा, तब हमें जो हाइट है उसको देख रहे हैं। और जब हम बी को ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे, तब हमारा ऐसे आंसर आएगा। पॉइंट हालांकि वही आएगा, लेकिन ट्रायंगल अलग अलग बन रहे हैं। देखो यहाँ पे 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है,
और जो ऐसे बन रहा है ट्राइंगल, जब हम बी नीचे ले रहे हैं तब अलग बन रहा है। बट हमें कोई एक पॉइंट तो पता है ना, हमें बी को ए को यहीं लेना है ना। अगर आप बेस शिफ्ट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बेस हमेशा हमने जब 0 पे प्रैक्टिस किया है तो वो 0 के अकॉर्डिंग ही रखो। ठीक है, मतलब हमारे कैलकुलेशन के लिए आपने वो ले लिया है। हाँ, हम इजी पढ़े इसलिए। ठीक है, ओके भैया। और मैंने 4√2 भी आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि वो बच्चों का आ जाता है कभी कभी, है ना, गलती हो जाती है सबसे। तो 4√2 वाला आप देखना कि वो कैसे आ रहा है, बहुत बच्चों का आ जाएगा। वो सीधा आंसर जल्दी मार्क नहीं करना जहां पे श्योर ना हो, है ना। अब देखते हैं, शॉर्टेस्ट या फिर मतलब जो लॉन्ग लार्जेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट होता है वहां पे वेरीफाई करना भी इम्पोर्टेंट होता है ना। हाँ वेरीफाई, उसमें थोड़ा सा उसमें ध्यान से लो, बस थोड़ा सा ध्यान रह लो, है ना। ठीक है। अब देखो ये क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बीपीसी इज ड्रॉन इन द इनसाइड द स्क्वायर एबीसीडी। एबीसीडी बीपीसी बीपीसी ये इक्विलेटरल है। तो मतलब ये 60, ये 60, ये 60, ये 30, ये 30। क्या पूछा है? एपीडी। एपीडी ठीक है, ये तो ढंग से बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड रुको। होगा इसमें भी कुछ नहीं, बट ठीक है बनाते हैं। है ना, हमें पूछा ये वाला। अब ये स्ट्रेट लाइन हो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, दिस इज ए, 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 दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, this is 30, this and this are equal, this line and this line are equal, so this must be 30. If this is 30, this is 30, this is 120. From the symmetry, or you can solve like this, 30 and this would also be 30, this would be 120. We have to find this one. तो ये टोटल कितना होता है? 360, है ना। तो 240 और ये 60 आ जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, एंगल एपीडी पूछा है, एक सेकेंड। एपीडी बी, बी हमारा बी सी ए, ए बी सी डी, ए पी डी पूछा है। ए पी डी गलती तो हमने करी नहीं है यार। 30, अच्छा ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पहले वेरीफाई करते हैं ना, यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखो ये ए है, ये ए है, तो ये अगर ये 30 आया था, दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो 150, तो ये हो जाएगा 75, ये भी हो जाएगा हमारा 75, है ना। तो हमें ये नहीं पता, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 75, 225 में से 360 में से माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 135 शुड बी माय आंसर। 135 शुड बी माय आंसर। भैया वो सीडी पे गलत नहीं हो गया? अब तो सही है। अब क्या हुआ? वो राइट ट्रायंगल हाँ, है ना, वहाँ पे 120 के ऑपोजिट ए है एक और 30 सेकंड, के एक ऑपोजिट ए है। सेकंड, ये और ये, है ना। तो ये भी 75 आ जाएगा, ये भी 75 आ जाएगा ना। तो 210 और 150 आंसर आएगा फिर। 150 वुड बी माय आंसर, ठीक है। एंड लेटेस्ट आ गया 2016-17 के करते हैं ना, ठीक है। अब देखो ट्रेपेजियम का ही आ गया, है ना। ये एमसीक्यू सोल्व होना चाहिए वैसे तो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ए बी सी डी बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 10, क्या है ये? पैरेलल लाइन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, विद बी सी ए डी। अच्छा अब देखो ये 2 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 14 है ना। आइसोसेलेस है तो ए बी सी डी, है ना। Midpoints of the sides of the trapezium are joined to form a quadrilateral PQRS. Midpoints, अच्छा, midpoints of the sides ये ऐसे join हो गया PQRS. Find the ratio of the circle inscribed in the quadrilateral PQRS to the area of trapezium ABC. अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट,
इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये 1 है, ये 1 है ना, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 5 है। Inscribed in the quadrilateral. चलो कोई बात नहीं। थीटा, देखो ये काफी हार्ड क्वेश्चन आ गया है ना, 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये भी थीटा एंड दिस वुड बी 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नीचे वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए ना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, एक 100 माइनस थीटा लिखा और एक थीटा लिखा, दोनों इक्वल हो गए ना। कौन से एंगल ADC और एंगल BCD दोनों इक्वल हो गए ना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। देखता हूँ, एक सेकंड रुको, दोनों इक्वल तो नहीं हो गया, फिर तो 90 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो, वो नहीं होगा, फिर तो 90 हो गया, दोनों इक्वल होंगे तो, समझे? एक सेकंड रुक जाओ बस। Find the ratio of the circle inscribed in the quadrilateral PQRS. 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 हमारी इसकी पहले हम फाइंड करेंगे हाइट। हाइट हो जाएगी 6 10, 6 10, 6 10 तो 8, 8 वुड बी दिस, इसकी लेंथ हो जाएगी मेरी 8, ठीक है, एंड इसकी लेंथ मेरी हो जाएगी, इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, बता सकता है कोई? बताओ भाई, इसकी भी 8 होगी ना यार, सो रहे हो क्या? 14 + 2 / 6, 14 + 2 16/2, 8 है ना, तो ये जी भी हो भैया। जाएगा, ये भी हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, है ना। अब मुझे क्वेश्चन में काफी होप दिखने लग गई, क्यों? क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है दिस वुड बी 151575 8 8, हाँ ठीक है, 8 8 4 4 4 8 8, ये बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, एक सेकंड, पैरेललोग्राम जिसका ये 8 है, ये भी 8 है, दोनों डायगोनल इक्वल है, तो 90 पे है, तो 4 4 4/4 16 ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले फाइंड करते हैं, हाफ इंटू हाइट कितनी आ गई, 8 इंटू 14 + 2 16 इंटू दिस, तो 32 है ना, 32, तो समथिंग बाय 32 इज इक्वल टू दिस। तो पहले चॉइसेस से अब ये मारा है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या होगा, 32 इंटू दिस, तो ऑप्शन से जाते हैं, है ना। एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या क्या होगा, एरिया 32 इंटू, पहले तो ये होगा है ना 12 पाई, इसके अकॉर्डिंग होगा 6 पाई, एंड 32 इंटू 8 पाई एंड 4 पाई, ये मेरे पास चॉइसेस आ गई। इसके अकॉर्डिंग आर मेरा आएगा 2√3, इसके अकॉर्डिंग आएगा √6, इसके अकॉर्डिंग 2√2 एंड इसके अकॉर्डिंग 2। इतना समझ आया? जी भैया। ठीक है, अब थोड़ा सा यार देखना पड़ेगा ना, हल्का सा ही कुछ, वैसे पूरा सिमेट्रिकल होगा फिगर ना,
कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। सिक्स डे 100 डे 2√3। ये 4 16/, एक बार कोस थीटा अगर लगाएंगे हम तो मेरा नहीं, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा। यार ये मैं देख के बताऊंगा, पता नहीं क्यों रेडियस ये आ रही है, अब उसके आगे क्या होगा। आंसर π/8 है इसका। क्या है 5 π/8 डी, ऑप्शन डी। 5/8 ठीक है, लेकिन तो है क्या इसका, रेडियस क्या उसके हिसाब से 2 हो गया। 2 आ गया एक्सप्लेनेशन रेडियस। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ना। क्या दिया है थोड़ा सा भेजता हूँ, बताना। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसका। हाँ भेजो एक बार, कोई पॉइंट स्किप हो रहा है। भेज दिया मैंने स्क्रीनशॉट उसका 27 वाले का सोल्यूशन। देखो हमारा ये तो आ ही गया ना, क्या कह रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताओ, ये समझ आया आपको, ये 8 लेंथ है और इसकी लेंथ है 8।
8 इसकी लेंथ है, देखो इसकी लेंथ 8 कैसे है, मैंने अभी बताया मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो 2 + 14 16/2 दैट इज इसकी लेंथ आ गई 8, है ना। और इसकी लेंथ हाइट है, हाइट हमने फाइंड करी है ना, तो उसकी लेंथ 8 आ जाएगी और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये केस होता है रोम्बस में जब डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, बट जब डायगोनल्स इक्वल भी हैं तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर बन गया, फिगर तो स्क्वायर बन गया, मुझे इतना तो पता लग गया था, है ना, इतना पता लग गया था। अरे यार सिंपल सी चीज हम मिस कर रहे थे, मुझे वैसे उससे पता नहीं लगा क्या उसने दे रखा। अभी देखो ये 4 है, ये 4 है, मैं कब से ना इस साइड को फाइंड करना चाह रहा था। आप ये 90 है तो इस ये साइड तो पक्का ही क्या आ जाएगी, 4√2 आ जाएगी ना। इसको मैं क्यों ही फाइंड कर रहा था इतने टाइम से। जब ये 4√2 आ जाएगी, मेरी रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 4 × 4/4√2 दैट इज 16/4 दैट इज 4/√2, है ना। तो मेरा आ जाएगा 2√2, है ना। तो 8 पाई आंसर होना चाहिए यार, ये मतलब सी चॉइस होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो डी दे रखा है इन्होंने। 2√2 इनका भी आया है रेडियस। इनका रेडियस 2√2 आया ना। हाँ तो हाँ भैया, फिर लेटरल का उन्होंने निकाला ना। एक सेकंड हम दोबारा देख लेते हैं। हमारा जब रेडियस 2√2 आ गया, है ना, तो πr², है ना, πr² डिवाइड बाय हाफ, इंटू हाफ ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू एच आया अपना 8 एंड इंटू 16, है ना। तो ये कट गया पाई, हाँ पाई बाय 8 आ रहा है ना। तो पहले वाले में थोड़ी सी मिस्टेक होगी कोई, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, हमने ना वो हम उलझ गए उसमें फालतू का। उलझ कैसे गए मैं आपको ये बता देता हूँ। हमें कुछ भी रखना ही नहीं था ध्यान में, तो उसने बोला था कि सभी की ऐसे ज्वाइन कर दो, है ना। देखो तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कैट का क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, है ना। तुम फंस जाओ तो अलग बात है, ठीक है, फंस जाओ तो उसको छोड़ो वहीं पे, ठीक है। ये ऐसा कुछ था फिगर, ये टोटल 2 था, है ना, ये टोटल था 14। अब देखो ये साइड इक्वल थी एंड 10 थी और ये 10 थी, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, मुझे हाइट फाइंड करनी है और यहाँ पे करूंगा, तो ये इतना पार्ट 2 हो जाएगा, बाकी रह गया 10, बाकी नहीं, बाकी रह गया 12, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 6, तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। मतलब दिस वुड बी 8, है ना, दिस वुड बी 8। और ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया, ये 14 + 2/2 दिस वुड बी 8 ऑल्सो, है ना, 8 ऑल्सो, और ये परपेंडिकुलर होंगे। तो डायगोनल सेम भी है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। एक स्क्वायर, एक सर्कल बनाओ अंदर। अब ये 4 है टोटल, ये ऐसे 4 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 4√2। और रेडियस अब आपको पता लग जाएगा 2√2। 2√2 को जब आप सोल्व करोगे तो दैट वुड बी योर आंसर, है ना, ठीक है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद द सेंटर O, ठीक है। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं और एक ABCD है हमारा, उसमें क्वाड्रिलेटरल। COD है हमारा 120 एंड BAC है हमारा BAC दैट इज 30। अब यहाँ पे जानबूझ के ना वो करवा रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, BAD है 30, तो हमें फाइंड करना है एंगल BCD। BCD, अच्छा ये फाइंड करना है। तो जब ये ऐसे है तो ये सरकमफेरेंस पे 60 हो जाएगा, तो दिस वुड बी 90 होगा आई थिंक, है ना, दिस वुड बी 90, ठीक है। अब इन पैरेललोग्राम एरिया इज 72, द वो साइड 120 बेकार में दिया था क्या उस क्वेश्चन में, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए? नहीं नहीं यूज किया है ना। ये 60 कैसे आया, इसका हाफ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। है ना। अब देखो पैरेललोग्राम ABCD 72, साइड CD एंड AD हैव लेंथ ABCD, CD की लेंथ है 9, AB की लेंथ है 16, नहीं ये तो हो नहीं सकता, AD की लेंथ है 16, ये भी 9, ये भी 16, और एरिया है 72, ठीक है। लेट P be a point on CD, ठीक है, such that AP is perpendicular to CD।
AP इज परपेंडिकुलर टू CD। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि AP परपेंडिकुलर टू CD बाहर चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट ऊपर से कर लेंगे। आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट एंड दिस वुड बी P, है ना। AB क्या था, AD है हमारा 16 एंड दिस इज 9, ठीक है। और एरिया 72 है। अब देखो एग्जाम में क्या है, तुम्हें याद रखना है कि ये सब यूज कर लिया, ये रह गया PBA पॉइंट, ये भी यूज कर लिया, एरिया ऑफ APD, इसका एरिया बताना है, ठीक है। लेट्स सी इसको कैसे करेंगे, है ना। डायग्राम देखो, ज्योमेट्री में ना जब तक डायग्राम तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट वो नहीं बनेगा ना, जो तुम्हें समझ आए, तब तक तुम आधी चीजें क्वेश्चन से देख नहीं पाओगे। पहली बात तो यही है कि हमेशा डायग्राम इतना नीट एंड क्लीन बनाओ कि तुम्हें वो क्वेश्चन बस उस डायग्राम से ही हो जाए, ठीक है। अब तुम्हारा ABCD था, AD की लेंथ 16 थी, 16 थी, 9 थी एंड ये भी 9 है एंड ये है आपका, आपको फाइंड करना है APD का एरिया, ठीक है। अब टोटल एरिया है हमारा 72 है ना। तो एरिया इसका फॉर्मूला मैंने बताया था AB इंटू साइन थीटा, तो 144 साइन थीटा इज इक्वल टू 72। तो साइन थीटा मेरा क्या आ जाएगा, 2/4 या 1/2, है ना, 1/2। तो ये होता है 30 पे, तो मतलब दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 150, दिस 30, तो दिस वुड बी 60 एंड दिस वुड बी 90। अब ये 90 है तो दिस वुड बी 8, ये 8 है तो दिस वुड बी 8√3। तो मेरा आंसर आ जाएगा 32√3। समझ आया, जो पढ़ा था AB साइन थीटा वो यूज आ गया ना एकदम से एरिया में, ठीक है। हाँ अब ये देख लेते हैं। फ्रॉम रेक्टेंगल a semicircular part with diameter AB, ठीक है, with diameter AB is removed and area, अच्छा सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2, है ना। तो यहाँ से मेरा R आ जाएगा 12, है ना। R मेरा 12 आ गया तो ये हो जाएगा मेरा लेंथ 24, है ना। इसको डायमीटर लिया था उसने, तो ये 24 हो गया। तो 768/24 अगर मैं करूंगा तो मेरा आ जाएगा, जो क्या आएगा, ब्रेड्थ आएगा ना 764। एक सेकंड में कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, 768/24, तो ये आ गया मेरा 32, है ना। तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा। अब पेरीमीटर ऑफ लेफ्ट ओवर का में क्या काउंट होगा, दिस मतलब क्या क्या, 32, 24, 32 एंड πr, टोटल होता है 2πr, तो इसका हाफ मतलब πr, ये सारा काउंट होगा। r मेरा क्या आया था 12, तो 12 पाई लास्ट में आना चाहिए, मतलब दिस शुड बी माय आंसर, दिस शुड बी माय आंसर। पैरेललोग्राम ABCD हैज एरिया ऑफ 48, ABCD का एरिया 48, CD 8 है ना, AD है S, तो मेरा क्या बन जाएगा 8S साइन थीटा इज इक्वल टू 48। तो 6, तो साइन थीटा क्या आ गया मेरा 6/S। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, नेसेसरली ट्रू, S6 हो सकता है। अगर S6 हो गया तो साइन मेरा आ जाएगा 90, तो हो सकता है ना। तो मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर। S4 भी हो सकता है, S6 से बड़ा, जस्ट S6 से या 6 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 6 से छोटा हो गया तो साइन की वैल्यू 1 प्लस समथिंग हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। साइन -1 to 1 ही रहता है, तो इसको 6 या उससे ज्यादा ही होना पड़ेगा। समझ आया, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, ठीक है, is in the ratio 125. Okay, length of the shorter and longer sides of the rectangle are in the ratio.
व्हाट आई विल डू द ऑप्शन थिंग, है ना। पहले मैं ऑप्शन लेता हूँ ये वाला 1/4 वाला, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो 4/4 इंटू 25, वाओ ये तो मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो ये से ये कट गया, तो दिस मस्ट बी माय आंसर, दिस मस्ट बी माय आंसर। ठीक है, समझ आया, है ना। ऐसे ऑप्शन से खेलना है जब हमें ऑप्शंस दिए हो। ठीक है, अब देखो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ABCD एक हेक्सागन है, ACE का मुझे एरिया पूछा है। तो वैसे डायरेक्ट मुझे क्या लग रहा है, हाफ ही होगा, हाफ ही होगा क्योंकि आधा ही लग रहा है ना। अब लगने पे तो अलग बात है, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। साइड लो 1 1 1 1 1 1, टोटल हेक्सागन का एरिया फाइंड करो। इसका एरिया पता कर लोगे 1 इंटू 1 इंटू साइन 120, है ना, इंटू हाफ। उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस माइनस कर दो टोटल में से, तो दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस। वैसे हाफ होता है ऐसा जो दिख रहा है फिगर उसका, है ना। तो ठीक है, उसके बाद 2018 के और देखते हैं, 2016 17 के देख लेते हैं। इन रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज k। ठीक है, तो साइड्स पता नहीं रखी, द टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन्स में डायगोनल तो इतने होते हैं, ये बोल रखा है उसने। तो n-3 आ गया मेरा 2k के बराबर। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज थीटा वैल्यू ऑफ k। इंटीरियर एंगल क्या होता है मेरा, मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या होता है 180 माइनस 360 बाय n। n मेरा क्या आ जाएगा, n, है ना। तो इज थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फिर मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा, दैट वुड बी माय आंसर ना, दैट वुड बी माय आंसर। एक चीज पता लग रही है, 2 डिवाइड में होगा, तो मे बी दिस और दिस वुड बी माय आंसर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द 2017। हाउ इट वुड हेल्प यू, लेट्स सी, है ना। ABCDEF, उसने बोला AC को साइड ले लो और उसका एरिया बता दो, मतलब मुझे AC स्क्वायर फाइंड करना है। तो लेंथ उसने 1 1 दे रखी है, AC की लेंथ क्या होगी तुम बता सकते हो, तुम्हें अभी याद करवाई थी, √3, A√3। तो मतलब 1 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 3 वुड बी माई आंसर, 3 वुड बी माई आंसर, है ना। जो बच्चा ऐसे डायरेक्ट याद कर लेता है फिर उसको थोड़ा तो एज मिलता ही है ना, थोड़ा तो पेपर में एज उसको मिलता है और मिलना भी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, और 2018 आ गया। In a circle, two parallel chords have same side of a diameter. On the same side of a diameter have length 4 and 6. तो इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 6 है, ये हमारा सेंटर है। डिस्टेंस उसके बीच में कुछ बता रखा है, इसकी लेंथ 6 है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, और ये उसने बोल रखा है 1 है। ठीक है, और देन द रेडियस पूछी है ना, रेडियस पूछी है। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से भी जा सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, है ना। पहली बात तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। इसको ले लूंगा मैं x, तो मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ से भी मुझे r स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी r स्क्वायर आएगा। तो पहले तो x फाइंड कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा मान लो 9 ही आया गया, है ना, इसको काट दिया। तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, तो मेरा x आ गया 2। जब मेरा x 2 आ गया तो 3 3 जा 9 प्लस 4, √13 वुड बी माई रेडियस, √13 वुड बी माई रेडियस। अगला क्वेश्चन इजी है, आप ट्राई करना और मुझे बताना कोई दिक्कत आई। फिर हमारा मेंसुरेशन आ गया, है ना। ज्योमेट्री तो हमारा इतना ही था। देखो देखो ज्योमेट्री में हमने जो भी फॉर्मूला सीखे हैं वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे 100% एग्जाम में आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। और
थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल ही सोल्व हो जाएगा ना। ए कोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबस्टेंड एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, 5 लेंथ है और 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये और ये इक्वल है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, रेडियस आ जाएगी 5। तो मैं एग्जाम में लिख लेता हूँ r इज इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ कोड दैट सबस्टेंड एंगल ऑफ 120। ठीक है, अब एक ऐसी कोड देखनी है जिसकी 120 सबस्टेंड। अब मान लो ये 120 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ओ सॉरी 30 एंड 30, तो ये 5 तो ऐसी पड़ी रहेगी, और ये लेंथ आ जाएगी 5√3, तो 5√3 वुड बी माय आंसर। ठीक है। On a triangle ABC, a circle with diameter BC is drawn. On a triangle ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 3। वही मैं देख रहा था, 4 5 6, एक सेकंड, नहीं हम देखते हैं एक बार। ट्राइंगल ABC with diameter BC, है ना, intersecting the AB and AC at points P and Q. P and Q, है ना। लेंथ ऑफ AB, पूरी लेंथ कितनी है 30, AC की लेंथ है 25, एंड CP की लेंथ उसने दे रखी है, व्हाट इज CP, दिस है ना, दिस, एक सेकेंड, ठीक है। AB की उसने लेंथ दे रखी है 30, AC की दे रखी है 25, है ना, एंड 20 दे रखी है हमें CP की। CP मतलब ये वाली है ना, दिस इज माय CP, इसकी लेंथ है 20। लेंथ ऑफ BQ, कुछ मिसिंग है मुझे लग रहा है क्वेश्चन में। नहीं नहीं, ये बराबर है। तो मैंने अभी बराबर है, लास्ट ठीक। वीक ही देखा था। नहीं क्या मैंने भी किया था, 2018 स्लॉट 2 है ना ये? हाँ हाँ मैंने भी किया था, शायद उसमें ना ये एंगल 90 दे रखा है। हाँ, तो ये तो अपने आप अपन इंफर कर सकते हैं ना। सर्कल है और BC डायमीटर है, अच्छा हाँ तो हाँ, एंगल ये इंफर सबटेंडेड करना बाय था। डायमीटर 90 आ जाएगा ना। ये सर्कल है, ये 90 है हाँ, ना, ये 90 है। डायमीटर तो का देखो, एंगल है ना ये। हाँ देखो अब क्या होगा, अब हमें फाइंड करना है BQ। BQ भी 90 है ना। ABC का एरिया अगर मैं निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AB, इंटू हाइट, हाइट है मेरी CP, किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस, इधर वाला बेस क्या हो जाएगा AC, हाइट हो जाएगी BQ, है ना। तो हाफ से हाफ कैंसिल, AB मेरा है 30 इंटू CP मेरा है 20 इज इक्वल टू AC मेरा है 25 इंटू जो मुझे फाइंड करना है X, है ना। तो मेरा आंसर आना चाहिए 24, 24 वुड बी माय आंसर, है ना। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि एरिया इक्वल करना ना, जब मैंने थोड़े दिन पहले अटेम्प्ट किया था मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ था ये वाला, है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा पता था इसके बारे में, तो इसलिए मैंने अभी एरिया इक्वल कर दिया डायरेक्ट। ठीक है। 2018 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ये कुछ बोल रहा है ना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15, हाइट 12 स्टैंड ऑन इट्स बेस विच हैज ए डायमीटर। तो डायमीटर है 4, रेडियस है 4, हाइट है 8। Tip of cone is cut off with a plane which is parallel to the base and 9 feet from the base. 9 हाइट 12 है, सॉरी 12 है ना, 9 फीट से ऐसे कट कर दिया, तो ये बच गया 3 एंड ये है 9, टोटल है 12। With the volume in the remaining part of the cone is, remaining part of the cone is, ठीक है। तो हाइट का रेशियो क्या है, 3/12, 3/12 है ना, मतलब 1/4, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1, है ना, ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है उस पर देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट की वॉल्यूम पूछी है। सिंपल है, सिंपल है, फ्रस्ट्रम की वॉल्यूम पूछी है, ये फ्रस्ट्रम बन गया, इसकी वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम क्या होती है फ्रस्ट्रम की, πr² h/3 वाला फॉर्मूला लगेगा, π/3, h है हमारा 9 और फिर हमारा आएगा 16 + 1 + 4, दैट मीन्स π/3, 22/7 लेना है तो 22/7 इंटू 3, 3 से ये मैंने काट दिया ना, तो इंटू 21,
तो ये भी 3, तो 22 into 9 है ना, दैट मीन्स 198 वुड बी माई आंसर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोस्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए है ना। मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा फ्रेश टर्म का तो वैसे भी कर सकते हैं ना, बड़ा कोन की वॉल्यूम माइनस छोटे कोन की वॉल्यूम। हाँ, उसमें टाइम लगेगा यार। हाँ, अगर इन केस नहीं याद है हाँ फॉर्मूला हाँ हाँ एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, आराम से। उसमें एक और चीज भी कर सकते हो, पता है क्या, जब तुमने बड़े बड़े कोन की वॉल्यूम फाइंड कर ली ना, बड़े कोन की वॉल्यूम फाइंड कर ली है ना, बड़े कोन की वॉल्यूम फाइंड कर तो ली, रेशियो क्यूबिक होगा ना, 1/4 द होल क्यूब। 1/4 का क्यूब हो जाएगा 1/64, तो टोटल का जो 1/64 आएगा वो ये होगा है ना। और आप एक चीज और कर सकते हो है ना, एक चीज और कर सकते हो, ये 1 है, ये 63 है, टोटल है 64। सीधा जो भी आंसर तुम्हारा टोटल का आया उसको तुम क्या कर दोगे, इंटू 63/64, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 64 को यहां से लाने के लिए हमने क्या करा है, 63/64 से मल्टीप्लाई, तो टोटल को 63/64 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर वही आएगा। तो ठीक है, क्लास अब एंड करते हैं है ना। किसी का कोई डाउट है कोई भी टॉपिक से तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लग रहा है अभी भी ज्योमेट्री में कोई टॉपिक्स पेंडिंग है, हम वो भी कर लेंगे, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारे टॉपिक्स जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉपिक्स है वो क्लास 1 में कवर किए हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री हाफ ए बी साइन थीटा ये सब वाले, मतलब। वो किया नहीं है कवर, उसमें क्या कवर करूं बताओ। अच्छा, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे यूज ट्रिग्नोमेट्री करना यूज नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री में ये लो, ट्रिग्नोमेट्री का मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा। साइन और कोस की वैल्यूज यूज आएंगी, 0, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 90 पे। मुझे कोस की याद है, कोस 0, कोस 30, 1/√2, 1/2, 0। अब ये अपोजिट हो जाती है। बस यही होता है, यही दो आएंगे और कुछ नहीं आता। एक चीज और आ सकती है, वो चलो मैं आपने बता ही दिया, तो ये लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो √a² + b², मिनिमम पूछे तो -√a² + b²। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये देख लो, x + 1/x की मिनिमम वैल्यू होती है >= 2, अगर x पॉजिटिव हो। ठीक है, ये तो और अलजेब्रा में कवर किया था, x हाँ + बस, 1/x वाला। अरे देखो होता क्या है ना, होता क्या है कि जैसे अभी क्वेश्चन आया था, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो। 2020 का है शायद, अब 1 ये + 1/2। अब ये बच्चे को पता नहीं चाहिए दिस इज >2, हालांकि उसने पढ़ा होगा, बट दिस विजुअलाइजेशन मस्ट बी नेसेसरी है ना। ऐसी विजुअलाइजेशन नहीं काम कर सकते फिर तो फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने वो बता दिया, क्योंकि वो साइन कोस वाले में भी आया था एक बार। उसमें ऐसा आ जाता है ना कि जैसे साइन एक्स उसने दे दिया, मान लो ने दे दिया साइन एक्स वेर एक्स इज पॉजिटिव 1/x + x, इसके सॉल्यूशन क्या है, इसकी तो मिनिमम वैल्यू आएगी 2 या उससे बड़ी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करो ज्योमेट्री को, कभी भी कोई भी डाउट हुआ है ना तो दोबारा क्लास में पूछ लेंगे। और मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका प्लान अब यही होना चाहिए कि जैसे आपको ज्योमेट्री पढ़ ली, आपने अलजेब्रा पढ़ ली है ना, अब बार बार पढ़ते रहोगे, बार बार क्लासेस करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है 1% भी। एक बार क्लास करी, उसको नोट किया, चीजों को याद किया, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन नेसेसरी है ना। कंसेप्ट नेसेसरी है, बट कंसेप्ट को ज्यादा टाइम मत दो। एप्लीकेशन नेसेसरी है, एप्लीकेशन को ज्यादा टाइम मत दो, है ना। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, अपार्ट फ्रॉम द कोसाइन रूल, है ना, सेंड समथिंग एल्स। ठीक है, पहली बात तो जो क्वेश्चन भेजा है वो मुझे देखते हैं क्या क्वेश्चन है ना। और ज्योमेट्री में खासकर फैंसी क्वेश्चंस ज्यादा फ्लोट होते हैं ना, फ्लोट होते हैं, तो फैंसी क्वेश्चंस पे ध्यान मत देना।
जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या आपको लगे कि फैंसी है, एक बार पूछ लेना कि फैंसी है या सही है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन भेजा है, अब मुझे देखते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या क्वेश्चन है ना। फाइंड एक्स, पहली बात तो ये कोई स्टैंडर्डाइज कोचिंग का लग नहीं रहा, दूसरी बात इसमें देखते हैं हम क्या वर्क करेगा। अब जैसे ये मुझे थोड़ा सा फैंसी वैसी लग रहा है क्वेश्चन है ना, फैंसी वैसे ही लग रहा है, पर इसमें एक चीज वर्क करेगी, एक चीज वर्क करेगी, क्या वर्क करेगी? पहले तो मैं कोस थीटा कहाँ लगाऊंगा? इस ट्रायंगल पे, एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं लगा दूंगा पूरे पे। लेट मी शो यू, 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर बाय 2 इंटू 16 इंटू 17, दिस इज कोस थीटा। और एक कोस थीटा क्या आएगा? पूरे बड़े पे लगा दो, 17 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 16 इंटू 17, है ना? नहीं, 20 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 17, 2 से 2 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, 4 5 एंड 4। अब इसको सोल्व कर लो, है ना? अगर ऑप्शंस दिए तो ऑप्शंस पुटिंग कर लो, ठीक है? तो ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि कोसाइन कब लगाना है, एमपीजी कब लगानी है ना? मेन मोटिव कोर्स का क्या होता है? मेन मोटिव ये होता है कि कल को आप पढ़ो कहीं लिखा कि रेडियस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर माइनस हाइपोटेनस, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको पता है। कभी आप पढ़ो कि एक क्वेश्चन ऐसे है, ये दोनों इक्वल एरियाज में, तो इसकी लेंथ आपको पता होना चाहिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 है ना? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको अब पास्ट ईयर करना, कितने क्वेश्चन है? थोड़े से क्वेश्चन है, सारे करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ नई चीजें जरूर ऐड हो रही हैं आपकी नॉलेज में, है ना? तो ऐसे ही सीखोगे, ऐसे नहीं है कि अब मैंने देखो क्वेश्चन करवा दिया, इसका 10% भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप इसको पूरा दोबारा अपने आप करोगे ना सारों को, तो आपको 100% फायदा मिल जाएगा इस बात का, है ना? तो एंड करते हैं क्लास, ठीक है? अब जो भी अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ग्रुप में, ठीक है? और जब भी अगर नीड हो फिर दोबारा फिर क्लास ले लेंगे, ठीक है? थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।